गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हेलो मैम। इतने टाइम बाद सब लोग मिल रहे हैं। Good afternoon, ma'am, and welcome to everyone. हाँ, गुड गुड आफ्टरनून। अब नीलम भी आपकी मैम है इस समय, क्योंकि वो ही पढ़ाने वाली है आप लोगों को। तो मेरे साथ साथ जो है, अभी सब लोग आ जाए फिर शुरू करते हैं। अब तो आप लोग 4 लोग ही आए हो, ठीक है ना। आज आई थिंक एक तो रिधिमा नहीं आ पाएगी, और एक रितु ने लिखा था नीलम कि वो भी आज अटेंड नहीं कर पाएंगे, उनको भी रिकॉर्डिंग Yes, चाहिए, ma'am. जी ठीक है ना। तो इन दोनों को छोड़कर 2 लोग और आ जाएं, फिर हम लोग शुरू करते हैं। आप टोटल 8 लोग हो जो लोग इस बैच में हो, ठीक है। कैसा लग रहा है? नमस्ते मीना जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार अशोक जी। नमस्ते नीलम जी, नमस्कार। नमस्कार अशोक जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाओ। क्या लग रहा है फिर से आपसे एक बार दोबारा जुड़कर? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और बताओ, सब एक्साइटेड एक न्यू जी जर्नी? हाँ, और ये तो प्रॉमिस है हम लोगों का कि ये जर्नी में ना आप लोगों को सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। सबसे ज्यादा मजा वास्तु में ही आता है, क्योंकि एक तो क्या है कि न्यूमरोलॉजी की तरह आपने कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी, कहीं पजल नहीं होना कि क्या कैलकुलेशंस है, वो तो है नहीं। लेकिन मजा बहुत है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि हर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे जाकर थोड़ा सा टफ भी होता है। ऐसा नहीं होता कि बहुत आसान हर चीज हो, लेकिन नहीं, फिर भी समझ में आता है। और नीलम को बहुत डीप नॉलेज है, और मैं भी साथ में हूं, तो हम दोनों मिलकर आप लोगों के हर चीज क्लियर करेंगे। जैसे हमेशा मैं करती आई हूँ, वैसे ही नीलम आपके भी साथ रहेगी। जो भी क्वेरीज हो आप लोग के पास ग्रुप में, आप लोग पूरे क्वेश्चंस अपने कर सकते हैं। नीलम आपके आंसर देगी क्योंकि वो पढ़ा रही है, तो वो आपको ज्यादा आंसर करेगी। मैं भी कर सकती हूँ, कोई इतनी ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल हट जाऊंगी, कुछ ऐसा नहीं है। और जैसे हम पहले करते आए हैं वैसे ही सब कुछ रहेगा, कुछ ऐसा नया नहीं होगा, ठीक है। मैम वेलकम किरण। इस वाले कोर्स हाँ में वो भी रहेगा क्या, जो घर की जो चार्ट होता है उस पे कैसे वर्क करना है? हाँ हाँ, मैपिंग सब कुछ है। एक घर के लिए क्या वास्तु होना चाहिए? नीलम आपकी आवाज कट हो गई है, पता नहीं क्यों आपकी आवाज नहीं आई। तो हेलो, कैन यू एक हियर? घर के लिए, हाँ हाँ, एक घर के लिए क्या वास्तु होता है, क्या जरूरी होता है, सब कुछ होगा, सब कुछ है उसमें, कुछ भी हमने नहीं उसको छूटेगा। सिलेबस में हमने शेयर किया था। आई थिंक आपने शायद वेबिनार में ध्यान नहीं दिया होगा। अच्छा, ओके। हम्म, मैम वास्तु का भी टॉपिक का नॉलेज नहीं है ना, इसलिए मतलब हो सकता हाँ है पढ़ा भी हो लेकिन मैं हम्म, कनेक्ट नहीं कर पा रही होंगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं। और अनुराधा बड़ी चुप है, क्या बात है? कहाँ खो गई अनुराधा? लॉगिन करके, म्यूट करके कहाँ गायब हो गए? और पूजा, कैसे चल रहा है? मैम ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है? न्यूमरोलॉजी, टैरो सब चल रहा है अच्छे से? न्यूमरोलॉजी चल रहा है। टैरोस नहीं चल न्यूमरोलॉजी रहा। चल, टैरो अभी नहीं चल रहा? क्यों टैरो क्यों नहीं चल रहा? पता नहीं। अभी पूरी तरह नहीं आया, या फिर अभी क्लाइंट नहीं आया? नहीं, क्लाइंट नहीं है टैरोस के लिए। हाँ, टैरोज में अक्सर ये होता है, हम लोग जो न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं हम इतने फेमस हो जाते हैं ना, तो जैसे कि एज ए टैरो कोई फेमस हो तो लोग उसी के पास जाएंगे हमेशा, ये मैंने देखा है। अच्छा, आप हम्म। टैरो भी करते हो? हम लोगों से ऐसे पूछा जाता है कि अच्छा आप टैरो भी करते हो? तो हर हम इंसान जो है ऐसे ना लोग एक जाते हैं, टैग के साथ फेमस होता जैसे है ना। आपने बताया था ना, कुछ लोग आएंगे आप बताइए हमारे बारे में, हम तो हाँ, कुछ चीज बिल्कुल ऐसे ही आप बोलते हैं। बताइए। ऐसे ही बोलते हैं, हाँ जी। आके बैठेंगे बोलेंगे पहले आप बताइए हमारे बारे में। मैं उनसे बोलती हूँ हमेशा कि मैं नहीं तो नहीं, बता ही कहते दूंगी, हैं प्रॉब्लम क्या है आप बताइए। आप बताइए हम क्या प्रॉब्लम लेकर आए हैं। हाँ जी। तो अभी बैठिए, हम एक जादू की छड़ी घुमाते हैं आपके मन से, अभी निकालते हैं और बताते हैं। अरे यार, हम लोग जो हैं एक कंसल्टेंट हैं। आप यस। अपनी प्रॉब्लम लेकर आए, हमने अच्छे से रीड किया और आपको उसका सिल्यूशन दिया। प्रॉब्लम कितनी दूर होगी वो भी हम गारंटी नहीं लेते। अब मेरे पास कल एक क्लाइंट आया, मैंने उसको यही कहा सबसे पहले, आप
अपनी प्रॉब्लम बताओगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका उसका पूरा सोल्यूशन करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। लेकिन प्रॉब्लम कितनी दूर होगी वो ईश्वर जानता है, वो भी हम नहीं जानते बिल्कुल कि वो आपके कर्म है जो आप भोग रहे हो, है ना। तो जस्ट हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं कि आप ऐसे ऐसे रास्ते से चले जाओ तो रास्ता थोड़ा सा क्लीन मिले आपको, करेक्ट। बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। ये बड़ी अजीब सी बातें हैं। चलिए शुरू और करें हम अपनी हेलो वास्तु मैम। के क्लास। हाँ अनुराधा, हाँ हाँ मैम, म्यूट करके गायब हो गई नेट थी। नेट का इशू था मैम, अभी सॉल्व हो गया है। चलिए चलिए हेलो, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत दिन बाद ऐसे। बहुत दिनों बाद। हाँ हाँ अनुराधा तो इस कोर्स की कब से वेट करी थी। इसने न्यूमरोलॉजी की तब से मेरे से पूरा पैकेज पुकेज बना के कि मैम मैंने तो ये दोनों कोर्स करने हैं, आप बताओ। और मैंने शुरू ही नहीं किया, 3 महीने हो गए शुरू ही नहीं किया। रोज पूछती थी बहुत मैम वेट कहाँ किया गए मैम। आप, कब शुरू करोगे। या चलिए कोई मैम। बात, आई और थिंक अब मैम हमें मुझे शुरू एक कर देना चाहिए। मजेदार किस्सा बताना था, अभी जो आप बोल रहे थे ना क्लाइंट के बारे में, जस्ट 2 मिनट्स। मुझे हम्म, तो एक परसों एक क्लाइंट का फोन आया था, उसने मुझे बर्थ डेट बताई और मुझे बोलने लगे कि मैंने बर्थ डेट बताई है तो मेरे प्रॉब्लम्स बताइए। अरे बोला ऐसा थोड़ी होता है। मैं कैसे आपके प्रॉब्लम्स बता सकती हूँ ना। नहीं हाँ बोला आपका इसमें आता है आपको सब कुछ, तो प्रॉब्लम्स भी नहीं, बता। ये बात अलग है कि हम किसी की बर्थडे देख के ये जरूर बता सकते हैं कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, आपको हो सकता है नीज के इश्यूज हो। लेकिन एग्जैक्टली इस समय क्या हो रहा है वो तो वो नहीं वही बता बताएंगे सकते, हाँ। ना। और चलो मैम एक वो तो सेकंड में नहीं बता सकते ना, फोन किया और रीड कर हाँ। रीड करना पड़ेगा। चलिए कोई बात, हाँ जस्ट ओके मैम, चलो थैंक कोई बात नहीं। लेकिन आज जो नीलम पढ़ाने जा रही है उसमें शायद आप लोग किसी के घर की बात सुनकर भी आज आप उस लेवल पे पहुंचोगे कि किसी की बात सुनकर आप बता दोगे कि आपके घर का ये होना ठीक नहीं है, आप इसको ठीक कराइए, और अपना 1 मिनट में प्रॉब्लम भी बता दोगे। ये टॉपिक मैंने क्यों शुरू किया, उसका कंसर्न क्या था, आप लोग सोच रहे होंगे हम गप्पे मार रहे हैं, लेकिन मैं कभी गप्पे नहीं मारती। हर चीज को हर चीज से जोड़कर ही बात करती हूँ। आज जो मैं बात कर रही थी कि हम बता नहीं सकते कि आपको इस समय क्या प्रॉब्लम है, लेकिन एक वास्तु ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जब आप बात करोगे तब हम ये बता देंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या। आपने कहा कि मेरा सिर दर्द बहुत रहता है, तो हम बता देंगे। या हम आपके घर में गए तो हम आपके घर में जाते ही हम ये बता देंगे कि कहीं आपको ये बीमारी तो नहीं, बिना पूछे आपसे सिर्फ आपके घर का मैप देखकर हम लोग बता सकते हैं कि कहीं आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो इस चीज तक आप लोग 10 दिन में पहुंच जाएंगे। सिर्फ एक्साइटेड? जी तो नीलम शुरू करें, यस मैम। क्योंकि जितने लोग आ गए हैं बाकी फिर उसके बाद जो है आ जाएंगे या फिर वो रिकॉर्डिंग्स लेंगे। हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो जी सबसे पहले हम लोग जो है इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पूजा, ज्यादातर मेरी पुरानी स्टूडेंट्स हैं किरण को छोड़कर। किरण फर्स्ट टाइम हमारे पास आई है, तो किरण आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर मैं सबका देती हूँ। मैम, myself Kiran Borse from Mumbai. ओके, क्या करते हो आप? मैम, आई एम हाउस वाइफ और मैंने हाउस। न्यूमरोलॉजी ईशा मैम से सीखा था। ओके, अभी मैं ये आपसे सीख रही हूँ वास्तु का। ठीक ठीक, मोस्ट वेलकम। तो और मैंने पूजा यंत्र मेरे से, हाँ से सीखा। क्या क्या कह रहे हैं? यंत्र का क्लास दीपा मैम से सीखा था। ओके ओके, तो ये पूजा जो है हमारे साथ मेरी स्टूडेंट रह चुकी हैं काफी पुरानी, और न्यूमरोलॉजी मेरे से सीख चुकी हैं, और दिल्ली से ही हैं पूजा। और इसके अलावा टैरो सीख चुकी हैं, और यही 2 कोर्सेज के हैं। चलिए आज तीसरे कोर्स के लिए मेरे साथ आई है। अनुराधा भी मेरे से न्यूमरोलॉजी सीख चुकी है लगभग 3-4 महीने पहले, और इसको वास्तु तो सीखना ही सीखना था, पहले से इसने बोला हुआ था मुझे। रीनू जो है वो मेरे से टैरो सीखी है, और टैरो के बाद आज वास्तु सीख रही हैं। अशोक जी ने भी मेरे से टैरो सीखा है, मेरे से वास्तु न्यूमरोलॉजी सीखी है, जी और कुछ ना कुछ लगे रहते हैं कि ये भी सीख लेते हैं, रीना जी ये भी सीख लेते हैं। तो अशोक जी से तो हम बहुत इंस्पायर होते हैं
कि इस एज में भी वो हर चीज सीखने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। तो वो हिसार से हैं, रीनू कलकत्ता से हैं और अनुराधा आपके पास ही हैं, पूना से। ठीक। नीलम जो है वो जयपुर से हैं। नीलम मेरे से काफी सालों से जुड़ी हुई हैं और वास्तु तो इनके कहते हैं ना रग रग में बसा हुआ है। बहुत पुरानी है ये वास्तु से लेकर, और बहुत सारे केसेस सॉल्व कर चुकी हैं, बहुत सारी चीजें कर चुकी हैं, तो बहुत एक्सपीरियंस है इनको। तो आज अब आगे का नीलम आपको पढ़ाएंगी। नीलम, अब आप शुरू कर दीजिए। आप सबका सबसे पहले वास्तु की दुनिया में, वास्तु जगत में स्वागत है। और वास्तु से सिर्फ ना तो आप अपना घर बल्कि दूसरों के भी घरों को ठीक करेंगे, और जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमको ये विद्या दी है उसका आप फायदा उठाकर सबका जीवन अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। वास्तु है क्या? वास्तु को हम संस्कृत शब्द से वास्तु शब्द लिया गया है। वास मीन्स कहीं पर रहना, और अगर हिंदी में इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो वास प्लस तू बनता है। वास मीन्स जहां आप रहते हैं, और तू मीन्स तुम, मीन्स जहां आप रहते हैं वही वास्तु। वास्तु संस्कृत शब्द से बना है, और वास्तु की रचना हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे मंगल और कल्याण के लिए की। जो ये धरती है, यहाँ पर हम पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा के द्वारा 5 तत्वों का संगम लेकर, और जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स के द्वारा, और अर्थ की एनर्जीज का बैलेंस लेकर इन ह्यूमन बीइंग्स एक इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हो उनके लिए, जिसमें कि वो हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ रह सकें। इसके लिए वास्तु की संरचना की गई। वास्तु के पीछे एक बहुत अच्छी हमारी मैथोलॉजी में एक कहानी भी है कि जब देवता और असुरों के बीच में युद्ध हो रहा था, उस टाइम उनके पसीने की बूंद से एक बहुत ही महाभूत बड़ा राक्षस पैदा हुआ। अब वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। उसको काबू में करने के लिए ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि आप सब इस महाभूत को पृथ्वी पर उल्टा लिटा दीजिए, और उल्टा लिटाकर हम इसको अपनी शक्तियों के द्वारा इसे बांध लेते हैं। जिसमें कि ब्रह्मा जी ने उसको सेंटर में रोका, और बाकी सारे ऋषि मुनियों ने उसको बीच से रोककर उसको चारों तरफ से बांधा। तो इस तरह से 44 देवतास ने इस वास्तु पुरुष को अपने साथ धरती पर बांधकर उसको उसकी शक्तियों को रोका, जिससे कि वो परेशान नहीं करे, और वो उल्टा लेटा हुआ है, जिसके कि मैं आपके साथ अभी पिक्चर शेयर करने वाली हूँ। वास्तु जो है, आर्किटेक्ट और वास्तु कंसल्टेंट में बहुत फर्क होता है। आर्किटेक्ट नीलम, आप कर दीजिए। आप, मैंने आपको जी स्क्रीन शेयर का वो दे दिया, एक्सेस। ओके मैम, ओके। Yes. Can you see this picture? Is it visible? Hello? नहीं, अभी नहीं आई जी। Share with. हाँ जी Share. जी जी आज है ना? हाँ जी ये अब आई है। जी जी। Can you see this? सबको विजिबल है ये? जी हाँ हाँ जी। ये है वास्तु पुरुष, जो कि किसी धरती में किसी भी प्लॉट पर इस तरह से वो लेटे हुए हैं, जिनका की फेस नीचे की तरफ है, और इनको ब्रह्मा जी की आज्ञा के द्वारा 44 देवताओं ने, 44 देवताओं ने चारों तरफ से इनको बांध कर रोका गया है, जिस वजह से सभी देवताओं की एनर्जीज हमें किसी भी प्लॉट में, किसी भी घर में मिलती हैं। और सेंटर में जो उसका ब्रह्म स्थान इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेंटर में वहां पर ब्रह्मा जी होते हैं। तो उन सभी की ऊर्जाओं के द्वारा हमको अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, अलग अलग तरह की हमें क्वालिटीज मिलती हैं, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती हैं, निगेटिव भी हो सकती हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारी डायरेक्शंस होती हैं। आपको सबको पता होगा कि डायरेक्शंस कितनी होती हैं। 4 डायरेक्शंस के बारे में सबको पता है। ये 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सब तो हमको पता ही है।
पर इसके अलावा और डायरेक्शन है क्या? आपको उन सबके बारे में कुछ जानकारी है? No, ma'am. नो मैम। आई एम शेयरिंग दिस स्क्रीन, कैन यू सी दिस? जी Yes. This diagram I'm drawing, please let me know, are you able to see this? नहीं नीलम, आपकी स्क्रीन ma'am. शेयर नहीं हो रही, एक बार और ट्राई करो। Okay ma'am, I'll just check. जो पिक्चर है वो मैंने शेयर कर दी थी, बट आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही। एक बार ट्राई करो, मैंने आपको एक्सेस दिया हुआ है। Yes. नहीं तो जो ये पिक्चर है हम लोगों के पास, आप उससे भी समझा सकते नहीं, एक मिनट, आई थिंक अभी शेयर हो जाएगा, एक सेकेंड। आ गया मैम? हो। या अब आ गई। Yeah, can you see the picture? यस नीलम, कंटिन्यू। यस मैम। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्शंस की। हम किसी भी अगर प्लॉट को लेते हैं, सपोज ये एक वर्गाकार हमारे पास प्लॉट है, तो हम इसको 4 डायरेक्शंस में जब डिवाइड करेंगे, तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। इतना तो हम सबको पता है। जी हाँ जी। अब किसी भी क्षेत्र को जो कि हमने वर्गाकार बनाया है या आयताकार बनाया है, अगर हम उसका सेंटर लेते हैं तो वो सेंटर यहाँ आएगा। इस सेंटर को आप सभी ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि सेंटर की जो डायरेक्शंस होती हैं, उसके जो एंगल होते हैं वो 360 डिग्री होता है। अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये पूरा का पूरा 360 डिग्री होगा। आई होप सबको आइडिया होगा ये दिस इज 360 डिग्री। हाँ जी, इसी डिग्रीज, इन्हीं डिग्रीज के चारों ओर हम अपना पूरा वास्तु समझेंगे। मैं भी इसको मिटा देती हूँ। दिस इज सेंटर। अभी हम इसको डिवाइड करते हैं अपने एरिया को इन 4 डायरेक्शंस। ये 4 डायरेक्शंस हो गई जिसमें कि हमने अपने कोई भी जो प्लॉट है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 डायरेक्शंस में। अभी 4 डायरेक्शंस जब ये एक दूसरे से मीटिंग पॉइंट होता है, नॉर्थ और ईस्ट का जो मीटिंग पॉइंट होता है, इसको हम मीट करेंगे तो ये इस तरह से करके नॉर्थ ईस्ट एक डायरेक्शन निकल कर आती है। दिस इज कार्डिनल डायरेक्शन। ये मेन डायरेक्शन से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जब हम इन मेन डायरेक्शंस को ज्वाइन करते हैं तो उनके ज्वाइनिंग से बनती हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। नॉर्थ और ईस्ट के ज्वाइनिंग से बनेगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ और वेस्ट के मीटिंग पॉइंट से बनेगी साउथ वेस्ट कार्डिनल डायरेक्शन। अब इसी तरह से अब जब हम यहाँ से इसको मीट करें तो अब ये बनेगी कार्डिनल डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट and this would be southeast. I hope it is clear to you. हाँ जी, आप सबको ये समझ में आया? हाँ जी। जी एक सेकंड, आपको थोड़ा सा ये किसी भी प्लॉट का जहां पर ये सारी डायरेक्शंस जो मीट होती है, ये वहां का कहलाता है ब्रह्मस्थान। ये सेंटर होता है। सेंटर से यहाँ से ये 90 डिग्री होता है। नॉर्थ और ईस्ट की जब हम बात करेंगे, दिस इज 90 डिग्री। इसी तरह से नॉर्थ और वेस्ट, दिस इज 90 डिग्री। वेस्ट एंड साउथ, दिस इज 90 डिग्री एंड ईस्ट टू साउथ, दिस इज 90 डिग्री। जब हमने कार्डिनल डायरेक्शंस यहाँ पर जब ड्रॉ होंगे तो इट विल बी 45 डिग्रीज। हर डायरेक्शन के बीच में ये 45 डिग्री इस तरह से आ जाएगा। सेम इट विल बी कंटिन्यू। इज इट क्लियर? आप सबको ये दिशाओं का सब ठीक से क्लियर हो रहा है आपको हाँ कि जी, कितना कितना एंगल है? हाँ क्योंकि जी। अगर ये चीज आपको क्लियर नहीं होगी तो आगे जो हम 32 डायरेक्शंस पढ़ेंगे उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। सो दीज आर मेन 4 डायरेक्शंस एंड देन 8 कार्डिनल डायरेक्शंस। इनको हिंदी में
आपको पता है नॉर्थ को हम उत्तर दिशा कहते हैं, ईस्ट को हम पूर्व, एंड साउथ को दक्षिण, एंड वेस्ट को हम लोग पश्चिम दिशा कहते हैं। अब जब इनके जो कार्डिनल डायरेक्शंस के जो मीटिंग पॉइंट्स होते हैं, नॉर्थ ईस्ट को हम ईशान कोण भी कहते हैं, जो आपने सुना होगा, इट इज ईशान कोण। एंड साउथ एंड ईस्ट के कॉर्नर को हम कहते हैं आग्नेय कोण। हाँ जी। एंड साउथ वेस्ट के कोण को हम क्या कहते हैं? एनीबडी कैन टेल मी? नैऋत्य कोण। या नैऋत्य कोण। हाँ जी। एंड नॉर्थ एंड वेस्ट के कार्डिनल पॉइंट को हम कहते हैं वायव्य कोण। वायव्य कोण। हाँ जी। इसके बीच में किसी को इतना जितना मैंने आपको समझाया डायरेक्शंस के बारे में, इस किसी को कोई डाउट है तो आप पूछिए। मैम वो जो आपने हिंदी में बोला ना वो थोड़ा सा क्लियर नहीं था। हाँ जी। जो ये आप ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट इज ईशान कोण, साउथ ईस्ट इज आग्नेय कोण, साउथ वेस्ट इज नैऋत्य कोण, एंड नॉर्थ वेस्ट इज वायव्य कोण। वायर वायव्य। वायव्य। एक बार मैं दोबारा से लिखने की कोशिश करती हूँ आपको। रीनू, जैसे वायु होता है ना, हाँ जी Yes. मैम। Now can ठीक you है? see? I have तो written here. हाँ, नॉर्थ ईस्ट साइड में हाँ, मैंने लिखा है दिस इज तो वायव्य। वायु ऊ नहीं वायव्य। लगाते, मात्रा नहीं लगाते, वायव्य कोण होता है। वायर भी। हाँ, वायव्य कोण, वायव्य कोण इसको बोलते हैं ऐसे। ठीक है? ये मैंने आपको पूरा लिखकर दिखाया है, आप देखिए यहाँ पे मैंने इसको अनसर्कल भी कर दिया है राइट साइड में। इज इट क्लियर रेनू आपको? यस मैम। हाँ जी। अब हम बात करते हैं अगली दिशाओं की। जब हम इनको और आगे की दिशाओं में मैं आगे की दिशाओं से बढ़ने से पहले आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, क्योंकि दिशा क्या होती है? दिशा डायरेक्शन। क्योंकि वास्तव में दिशाओं का ही सारा खेल है। जब तक हमें दिशाएं ठीक से नहीं मालूम है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दिशा यानी डायरेक्शन। दिशा हम कहते हैं ना कि भाई मुझे किसी चीज के लिए कुछ डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो डायरेक्शन यहाँ पर सिर्फ एक एंगल से ही मतलब नहीं है। वास्तव में दिशा का मतलब होता है आपका एम, आपको किस डायरेक्शन में देखना है, आपका क्या फोकस होना चाहिए। एम आई क्लियर? यस मैम। इसको लिटरली आप इंग्लिश या हिंदी के मीनिंग के अलावा आप इसको बड़े एंगल से, खुले वास्तु के एंगल से देखेंगे तो डायरेक्शन यानी दिशा, जो कि हमें एक जीने की दिशा देती है, जो कि हमें आगे बढ़ने की दिशा देती है। तो दिशाएं हमको वास्तु में यह सिखाती हैं। बेसिकली हम कहते हैं कि 8 डायरेक्शंस होती हैं, पर वो 8 नहीं 10 डायरेक्शंस होती हैं, जो कि हिंदू माइथोलॉजी में कही जाती है। 8 डायरेक्शंस मैंने आपको बताई। इसके अलावा होती है आकाश और पाताल। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम वास्तु सीखने जा रहे हैं। इन दिशाओं के अलावा जिनको कि हम ड्रॉ करते हैं, उनके अलावा 2 दिशाएं और होती हैं जिनको कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन उनका अस्तित्व होता है। एक आकाश है, एक पाताल है। जब आप एडवांस कोर्स पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि पाताल क्या है, या आकाश जो एक एनवायरमेंट क्रिएट करता है हमारे लिए, उसका कितना महत्व होता है। तो दिशाएं जो कि हमें एक आकार देती हैं, एक रूप देती हैं, और हमारे वास्तु को सही होने के लिए हमारे मन को दिशाओं के अनुरूप बनाती हैं, या हमारा मन दिशाओं के अनुरूप हो जाता है। इसीलिए हम सुनते हैं कि हम किसी भी घर में जाते हैं, वहां पर हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वहां का घर, वहां की जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो सब वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी होती है। वास्तु हमारे मन को कंट्रोल करता है। तो अपने मन को हम अच्छा बनाए, इसलिए हम वास्तु को फॉलो करते हैं और अपने आप को एक दिशा देते हैं, अपने कर्मों को एक दिशा देते हैं, अपने लिए एक रास्ता खोलते हैं। दैट इज डायरेक्शन। आई होप आपको डायरेक्शन का लिटरल एक जो सही मीनिंग है वास्तु की परिभाषा में, वो आप सबको समझ में आया होगा। इसके बारे में किसी को कोई डाउट है तो ओके। वास्तु आपको पता है संस्कृत शब्द से मिलकर बना है, और जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जाति के कल्याण के लिए किया था। वास्तु सिर्फ हमारे ऋषि मुनियों की ही देन नहीं है, इसको साइंटिफिकली भी हम
प्रूव कर सकते हैं कि आज के टाइम में हर चीज, हर कोई जानना चाहता है कि भाई आप इसे जस्टिफाई कीजिए, लॉजिकली आप इसे समझाइए। तो इसको आप, अगर आपसे कोई भी वाद विवाद करता है या वास्तु का महत्व क्या है, तो आप उनको साइंटिफिकली यही बता सकते हैं कि जीवन के लिए सबसे पहले सूर्य जरूरी है। अगर सूर्य नहीं है तो धरती पर कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। तो सूर्य के साथ साथ जो हमारी 5 एलिमेंट्स हैं, उसमें साइंटिस्ट भी, हमारी जो मॉडर्न साइंस है वो भी इसमें बिलीव करती है। एंशिएंट साइंस तो करती ही थी, मॉडर्न साइंस भी इसमें बिलीव करती है 5 एलिमेंट्स में, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में। इसीलिए आप पुराने समय से सुनते आ रहे हैं कि हमें सिर्फ इस डायरेक्शन में करके सोना चाहिए या कैसे नहीं सोना चाहिए। ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालते हैं हमारे ऊपर, और अर्थ की एनर्जी फील्ड्स भी होते हैं। जिस तरह से कि आपने अगर 4th 5th क्लास में जब ज्योग्राफी पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि अर्थ को डिवाइड करने के लिए एक सेंटर से एक रेखा जाती है, कर्क रेखा होती है, कैंसर और कैप्रिकॉर्न होते हैं। ये सारी चीजें जो कि अर्थ की एनर्जीज निकलती हैं, वो ह्यूमन बींग्स को और जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनको अफेक्ट करती हैं, विच इज साइंटिफिकली प्रूवन। इसीलिए हमारा जो वास्तु है वो भी साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सन, on the basis of 5 basic elements, on the basis of Earth's magnetic field, on the basis of Earth's energy fields, and the 8 directions, which play a major role in bringing a good environment for human beings. और इन्हीं के आधार पर हमारे रहने के लिए, मनुष्य के लिए रहने के लिए जो एक वास्तु घर की संरचना की जाती थी, जिसको कि कहते हैं वास्तुमंडल। वास्तुमंडल आप पहली बार सुन रहे होंगे। जब कभी भी कोई एक घर बनता है, उस घर में वास्तु पुरुष की स्थापना हो जाती है। जैसे ही वहां की नींव डलती है और दीवारें बननी शुरू हो जाती हैं, तो उस घर को हम वास्तुमंडल कहते हैं, ना कि घर कहते हैं। तो वास्तुमंडल वास्तु के हिसाब से जब बनाया जाता है तो वहां पर हवाओं का, सारी एनर्जीज का प्रॉपर आदान प्रदान होता है। एनर्जीज, प्रॉपर एनर्जीज अंदर एंटर करती हैं, लाइट एंटर करती है और सन की एनर्जीज आती हैं, जिससे कि हमारी लाइफ में एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट होता है। इसलिए इन सभी डायरेक्शंस का, दिशाओं का बहुत बहुत महत्व होता है। ये तो थी एक जनरल जानकारी जो कि बेसिक सबको आनी ही चाहिए। 8 डायरेक्शंस भी सबको आनी चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं 16 डायरेक्शंस की। 16 directions. First, we divided north and east into 90 degree. This 90 degree, this screen is visible to all of you. Can you see the pen? This is 90, this is 90, 180, then 90 and 90, 180. So this is 360 degree. 45 degree में हम already इनको divide कर चुके। जब हम इन्हें फिर से divide करेंगे again 16 directions में, तो can you see? It will become this. तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 45 को हाफ कीजिए आप लोग। 22 point something. Yes. तो ये 22.5. यस 22.5 डिग्री इसमें हम इनको डिवाइड करते हैं। इसी तरह से सारी डायरेक्शंस इतने ही एंगल पर डिवाइड हो जाएंगी। तो इस सब को देखकर अब आपको एहसास हो रहा होगा कि जो हम सोचते हैं कि नॉर्थ कहाँ है और साउथ कहाँ है, नॉर्थ तो बहुत थोड़ा सा रह गया, isn't it? Yeah. लग रहा है आपको जी कि एक्चुअली नॉर्थ कितना है? जब अभी हम इनका पहले नाम दे लेते हैं, फिर आप देखिएगा कि कितना सा एरिया मिला है। सिर्फ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन का नाम आप ही बताएंगे, जिससे कि आपको याद रहे। और वो नाम कैसे पता चलेगा आपको? आप दोनों डायरेक्शंस का नाम जोड़कर बनाएंगे। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी डायरेक्शन? देखिए, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, NNE। इज इट क्लियर? इसी तरह से हम जब नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी हमारी? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ आपको, जिससे क्लियर ठीक से दिखेगा। इज इट क्लियर? ये हमारी कौन सी डायरेक्शन बनी है? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। अब ये हाँ जी अशोक जी, क्लियर है आपको? जी जी हाँ जी। अब ईस्ट एंड साउथ ईस्ट के बीच में हमारी कौन सी डायरेक्शन आएगी? ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट।
Yes, ESE. Very good. Now here, रीनू आप बताइए. South of southeast. Yes, SSE. Very good. And here, Ma'am, south of southwest. very good. हाँ जी. This one West of southwest. and this one. This is north of northwest. नहीं, west of Yes, northwest. northwest. हाँ. हाँ जी. And this one, North of northwest. northwest. आई होप आप सबको डायरेक्शंस क्लियर हो गई. मैंने जी. आपको इसलिए इसमें इंक्लूड किया जिससे कि आपको डायरेक्शंस स्टार्टिंग में हम इन्हीं में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे कि आप इसको सबको समझ सके. इज इट क्लियर आप सब लोगों को? जी. इसी की बेसिस पे हमारे जितने भी मैप्स, वो सारे के सारे मैप्स, किसी भी घर का मैप, चाहे वो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या एल शेप में है, वो सारे मैप में ये हमारी दिशाएं उसमें डिस्ट्रीब्यूट होंगी. अब इनका एरिया देखते हैं कि किस डायरेक्शन को कितना एरिया मिला है. अब आप देखिए कि जो नॉर्थ है, नॉर्थ के लिए कितना सा एरिया है, बस थोड़ा सा, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया हमारा नॉर्थ का मिलता है. तो हर दिशा को सिर्फ 22 डिग्री का एरिया मिलता है. एक सेकंड में आपके लिए और क्लियर कर देती हूँ जिससे कि आप समझ सके. ये सीधी जो डॉटेड लाइन है, दिस इज नॉर्थ. अब नॉर्थ के लिए हर डायरेक्शन को जितनी भी दिशाएं हमारी 32 दिशाएं, इनको ओनली 22 डिग्री 22.5 डिग्री का ही एरिया मिलता है. नॉर्थ यहाँ से 0 डिग्री से हम स्टार्ट करते हुए 0 डिग्री से स्टार्ट होते हुए हमारा इस तरह से चक्र चलता है जो कि यहाँ पर 22 डिग्री पर आएगा. एक सेकंड. 22.5, फिर ये 45 डिग्री, देन इसमें 45 में आप 22 जोड़ेंगे. इस तरह से ये करके पूरा का पूरा ये 360 डिग्री हमारा हो जाता है. तो जो नॉर्थ का एरिया है, दैट कम्स इन बिटवीन दिस इज ओनली नॉर्थ, जो कि 22.5 डिग्री आपको बीच से मिलेगा. तो जब हम नॉर्थ की बात करते हैं, या कल जिस तरह से कि मैं वेबिनार जिसने भी अटेंड किया होगा कि मैं आपको बता रही थी कि नॉर्थ में कुबेर की पिक्चर लगानी चाहिए, तो आपने देखा कि नॉर्थ सिर्फ कितना सा एरिया है हमारे घर का. या अगर हम ईस्ट की बात करेंगे तो ईस्ट भी आपको सेंटर से सिर्फ इतना ही 22 डिग्री बीच से मिलेगा. मैम, सारा रोटेशन 22 डिग्री पे ही हो जाएगा ना? हाँ जी, हाँ जी, 22 डिग्री पर ही सारा का सारा रोटेशन. तो हम सोचते तो ये है कि हम साउथ ईस्ट में आ रहे हैं, पर हमें पता ही नहीं होता कि हम साउथ ईस्ट से तो निकल कर कहाँ, या तो ईएससी में पहुंच गए या एसएससी में पहुंच गए. क्योंकि 22 डिग्री का एरिया बहुत ही कम होता है. जितना हम किसी भी प्लॉट से बाहर की तरफ जाते हैं, सेंटर से बाहर की तरफ जाएंगे, तो एरिया बढ़ता जाएगा. जितना हम सेंटर की तरफ रहेंगे तो एरिया बहुत हमें कम मिलेगा. इन डायरेक्शंस के बारे में किसी को कोई डाउट हो तो आप बताइए. नो मैम. Clear? Up now I'm giving you homework also. All of you draw this chart. इसको एग्जैक्ट आप अपना कंपास लेकर, या आप सबके पास प्रोटेक्टर होगा जिसमें 360 डिग्री, उसके अकॉर्डिंग आप अपना ये मैप बनाइएगा जिस तरह से मैंने आपको बनाकर दिखाया है. इसको एज पर डिग्रीज बनाइएगा, बिकॉज इट विल हेल्प यू व्हेन यू विल गेट शक्ति चक्र, व्हेन यू विल डिजाइन योर मैप्स. जब तक आप अपने आप प्रैक्टिकल ये करके नहीं देखेंगे, आप जो शक्ति चक्र से मैप बनाएंगे उसमें फिर आपको कुछ ना कुछ डाउट रहेंगे. तो एक छोटा सा होमवर्क है, इसको आप कीजिएगा और 22 डिग्री के अकॉर्डिंग आप इसको डिवाइड करके, कोई भी आप एक एरिया ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए या रेक्टेंगल ले लीजिए, उसमें आप ब्रह्मस्थान या सेंटर उसका निकाल कर, आप सेंटर आप निकाल ही सकते हैं. किस तरह से निकालेंगे सेंटर? नीलम, इनको हाँ जी मैम. शक्ति चक्रा भी अमेज़न से बोल दो Yes, कि ma'am. ले लें. हाँ जी मैम, मैं उसका ताकि- लिंक भेज देती हूँ इन लोगों को. हाँ जी. हाँ, लिंक भेज दीजिए. हाँ, क्योंकि फिर जी उसके क्या है कि जिस समय चाहिए होगा तो उस समय इन लोगों के पास होगा नहीं. टाइम भी अवेलेबल हो जाएगा. जिस बिल्कुल. कल आप, हाँ जी, आप जब होमवर्क करेंगे तो आपका कोई भी आप रेक्टेंगल या स्क्वायर इस टाइप से बनाएंगे
उसका सेंटर आप किस तरह से निकाल सकते हैं? आप डायगोनल जी 2 लाइन खींचिए इधर से इधर से, ये जो भी सेंटर ये आया, दिस इज योर सेंटर। यहाँ पर जी। आप अपना वो प्रोटेक्टर रखिएगा और प्रोटेक्टर के अकॉर्डिंग आप सारी डायरेक्शंस बनाकर उनका नेम लिखिएगा, जिससे कि आपको वो नेम याद हो जाए। जब आपको ये नेम याद हो जाएंगे तो आगे के जो भी हम उनके एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, उनकी क्वालिटीज पढ़ेंगे, वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। इसमें कोई डाउट हो तो आप बताइए, फिर मैं आगे चलती हूँ। अशोक जी, आपको कोई डाउट है इसमें? नहीं नहीं ओके। आई एम शेयरिंग वन पीडीएफ, ये आपको सबको अवेलेबल है, विजिबल है? जी 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 हाँ जी, ये हैं वो हमारी 16 डायरेक्शंस जिनके बारे में मैं बात कर रही थी, जो कि 22.5 डिग्रीज का एरिया किसी भी घर में, किसी भी वास्तुमंडल में कवर करती हैं। तो इनके एक हम जनरल एट्रीब्यूट्स आज पढ़ लेते हैं। डिटेल में हम कल से शुरुआत करेंगे। उनके कलर, उनके एलिमेंट्स, उनके क्या एंटी कलर्स, उनके प्लैनेट्स के बारे में कल से हम पढ़ेंगे। आज हम इनका जनरल देखते हैं। नॉर्थ की डायरेक्शन जो कि 0 डिग्री पर होती है, ये किसकी डायरेक्शन होती है? मनी एंड अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन होती है। नॉर्थ के बाद 22.5 डिग्री पर आती है नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम NNE कहते हैं। ये हीलिंग पावर्स की डायरेक्शन होती है। उसके बाद आती है नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम ईशान कोण भी कहते हैं। ये हमारे माइंड को और हमारे विजन को क्लैरिटी प्रदान करते हैं। और इसको हम जुपिटर एंड लॉर्ड शिवा महादेव जी का स्थान भी कहते हैं, इसीलिए इसको बहुत ही पवित्र स्थान कहा जाता है। इसी वजह से इसका हिंदी में नाम ईशान कोण कहा जाता है। ईशान कोण यानी कि ईश्वर का घर। इसके बाद हम आते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट यानी कि ENE, जो कि हैप्पीनेस एंड रिक्रिएशन की डायरेक्शन है। उसके बाद आते हैं हम ईस्ट डायरेक्शन, सूर्य की दिशा, जिसको कि फेम, गुडविल एंड सोशल लिंक्स की दिशा कहते हैं। ईस्ट आपको जैसे कि मालूम ही है कि सूर्य की दिशा है, तो सूर्य क्या करते हैं? नेम फेम देते हैं, हर कोई सूर्य की तरह चमकना चाहता है, तो हमें ईस्ट डायरेक्शन से यही क्वालिटीज मिलती हैं। इसके बाद आते हैं हम ईस्ट साउथ ईस्ट यानी ESE, जो कि हमारे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करती है। उसके बाद आते हैं साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, जो कि लग्जरी कैश लिक्विडिटी की डायरेक्शन होती है, और यहाँ से अग्नि शुरू होती है। नॉर्थ से लेके ईस्ट साउथ ईस्ट तक हमारा जल तत्व होता है, वाटर एलिमेंट होता है। इसके बाद यहाँ से अग्नि शुरू होती है साउथ ईस्ट से, जो कि लग्जरी कैश लिक्विडिटी की डायरेक्शन है। इसके बाद साउथ ईस्ट को हम आग्नेय कोण भी कहते हैं। उसके बाद आती है अनदर डायरेक्शन, जो कि साउथ साउथ ईस्ट SSE है, जो कि पावर की डायरेक्शन होती है, स्ट्रेंथ की होती है, कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन होती है। उसके बाद आती है साउथ, जिसको कि साउथ को हम पूरा डायरेक्शन को ही साउथ समझते हैं, पर साउथ सिर्फ इतना सा है जो कि हमारी डिजायर्स की डायरेक्शन होती है, हमारी करेज और हमारे रिलैक्सेशन की डायरेक्शन होती है। उसके बाद आती है साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ साउथ वेस्ट होती है डिस्पोजल और एक्सपेंडिचर की डायरेक्शन, जिसको हम SSW भी कहते हैं। आफ्टर दैट इज साउथ वेस्ट, जिसको नैऋत्य कोण कहा जाता है, और ये हमारे टैलेंट्स की डायरेक्शन होती है, हमारी स्किल्स की, हमारी फैमिलीज की और हमारी स्टेबिलिटी की डायरेक्शन होती है। इसके बाद आते हैं हम वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन के लिए। वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारी सेविंग्स की डायरेक्शन होती है और हमारी एजुकेशन की डायरेक्शन होती है। फिर आते हैं हम वेस्ट डायरेक्शन पर, जो कि हमारी गेन्स, प्रॉफिट्स या रिटर्न्स की डायरेक्शन होती है। उसके बाद आते हैं हम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, जो कि हमारे डिटॉक्सिफिकेशन, क्लेंजिंग प्रोसेस की डायरेक्शन होती है। इसके बाद है नॉर्थ वेस्ट, जो कि हमारी बैंकिंग की होती है या सपोर्ट सिस्टम की डायरेक्शन होती है। और लास्ट डायरेक्शन बचती है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट NNW, जो कि होती है हमारे किसी भी तरह की अट्रैक्शन की या सेक्सुअल अट्रैक्शन की या अप्रिसिएशन की डायरेक्शन होती है। तो इतना डायरेक्शन मैंने जो आपको अलग अलग तरीके से समझाया, उसको देखकर आप समझ गए होंगे कि कोई भी डायरेक्शन का एरिया कितना होता है, क्योंकि आप सब मैम से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। मैम ने आपको बहुत सारी रेमेडीज भी बताई होंगी कि वहां पर
नॉर्थ में ये कार्ड लगा दो, वेस्ट में वो पेंटिंग लगा दो, या ईस्ट में ये कर दो, या साउथ में वो रख दो। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कहाँ वो चीज लगवा रहे थे, वो एग्जैक्ट डायरेक्शन हमारी कितनी बनती है। अगर वो वेस्ट हमने सोच समझ कर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में वो चीज लगा दी, या वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा दी, तो इसीलिए शायद हमको रिजल्ट्स नहीं मिले होंगे उस चीज के। आप सबने कुछ ना कुछ तो रेमेडीज ट्राई की होंगी ना, जो मैम ने बताई थी। जी हाँ जी। तो डायरेक्शन का एग्जैक्ट क्लियर होना हम सबको बहुत जरूरी है। मैं आज आपको एक शक्ति चक्रा का पीडीएफ शेयर करूंगी, जो आप सब अमेजोन से मंगा लीजिएगा, जो आपको मैपिंग करने में बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ये था आज का हमारा चैप्टर, जो कि एक जनरल आपको वास्तु के बारे में एक जनरल जानकारी ये थी। इसके डिटेल्स में हम कल पढ़ेंगे। अभी मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम आकर आप लोगों को कुछ एड्रेस करें। मैम आई थिंक, चलिए, हाँ जी मैम। कैसा लगा आप लोगों को कुछ थोड़ा सा वास्तु के बारे में जानकर? मैम बहुत मजा आया। जी कुछ समझ में आया क्या है क्या जी, नहीं है? जी 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 मैम। आज नीलम ने बड़े अच्छे ढंग से वास्तु की 16 डायरेक्शंस के बारे में आप लोगों को बताया है, और बहुत ही क्लियर करके बताया है। इसमें कुछ दो राय नहीं है, बहुत अच्छा बताया उसने, और इतना इजीली उसने एक्सप्लेन किया है कि आप लोगों को 1 मिनट में आप डायरेक्शंस की डिग्रीज निकालनी भी आ गई है, होमवर्क भी मिल गया है आप लोगों को, सब कुछ हो गया है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने करना क्या है? कभी भी ये नहीं करना कि हम नॉर्थ फेसिंग रहते हैं, हम ईस्ट फेसिंग रहते हैं। हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हमारा फेसिंग क्या है। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग रैंडम, सबसे पहला टिप है ये कि कभी भी किसी घर में जाकर रैंडम वास्तु नहीं कर, बहुत गलत हो, बहुत गलत चीज है। आप लोग कह देते हो कि ये नॉर्थ की डायरेक्शन जो है हमें एबंडेंस में मनी दे रही है, हमें अपॉर्चुनिटीज दे रही है। ठीक है, अब वो नॉर्थ की डायरेक्शन है क्या? आपने जाकर कह दिया कि यहाँ पर जो है आप फाउंटेन लगा लो, आप ये रेमेडी कर लो, आप ये रेमेडी कर लो, बहुत सारी रेमेडीज हम बताएंगे, ये सब कर लो। यहाँ तक कि लोग ये भी कह देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पर मंदिर रख लो, यहाँ अच्छा नहीं आ रहा, होना नहीं आ रहा आपका, नॉर्थ में रख लो। कहीं आपने कुबेर के स्थान पर, जो कि 0 डिग्री होता है नॉर्थ का, वहां पर अगर आपने मंदिर बना दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपको। नॉर्थ की दिशा आपकी खत्म हो जाएगी, ना तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी ना तो मनी आएगी। तो वास्तु जो है वो ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी के घर जाकर आपने रैंडम करना है। बहुत सोच समझ के, आज आपने 16 डायरेक्शन पढ़ी हैं, एक एक डायरेक्शन के आपने वन वन एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं। अभी सिर्फ क्या पढ़ा है आपने? वन वर्ड एट्रीब्यूट जिसे हम कहेंगे, वो पढ़ा है। कल हम एक एक डायरेक्शन के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, किस किस चीजों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है, हमें किन किन चीजों को वहां से देखना है, ठीक, वो चीजें जो हैं कल हम बहुत एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। आज का दिन हमने छोटा चैप्टर रखा है ताकि आप लोगों को ये डिग्रीज क्लियर हो जाए, आप लोगों को सारा बनाना आ जाए, थोड़ा सा मैप करना आ जाए। ठीक, कल से हम जो है पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। कल पूरा 1.5 घंटे की क्लास होगी, और एक एक चीज एक्सप्लेन की जाएगी आपको कि एक एक 16 डायरेक्शंस है, तो 16 डायरेक्शंस के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। क्लियर? जी कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो बता दीजिए, वो हम आंसर करते हैं आपको। नीलम ने कितना अच्छा पढ़ाया, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको समझ में आ गया। जी जी ठीक है, तो ये मैं छोटा सा ऐड वीडियो रख रहे हैं मैं मुझसे, मैंने आप होमवर्क दे दिया इसलिए। तो अब जो ये जो आपका वीडियो है, मैं YouTube प्राइवेट वीडियो बनाकर आप लोगों को भेज दूंगी, ताकि ये हमेशा आपके पास रहे। ठीक है, लाइफ टाइम आपके पास रहेगा।
तो हो सकता है थोड़ी सी देर लग जाए, लेकिन आज रात तक नहीं तो कल सुबह तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। जी और आप लोग अपने, आई थिंक सिर्फ किरण की मुझे चाहिए होगी ईमेल आईडी, बाकी सबकी आईडी है मेरे पास, मैं उनको पोस्ट कर दूंगी। ये एक्सेस जो है सिर्फ उन्हीं को होता है जो लोग मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, ये कोई और नहीं दे सकता, ना आगे आप लोग पोस्ट कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ आप तक रहेगा और आपको ये इसका एक्सेस जाएगा, ठीक है। जी ऐसा मत सोचना कि YouTube वीडियो मीन्स सबको ये हो जाएगा, ऐसा हम अपना कोर्स जो है YouTube पे नहीं पोस्ट करते कभी भी। ये YouTube वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए प्राइवेट वीडियो हो सकते हैं, ठीक, जी क्लियर। किरण कुछ पूछना है आपको? हाँ मैम, जो मैम ने पहले 4 डायरेक्शन बताया, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, वो समझा, ब्रह्म स्थान समझा, देन हमने 8 डायरेक्शन बनाई वो भी समझा, फिर 45 में से जो 22.5 बनाना था वो बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए। चलिए कोई बात, एक सेकंड होल्ड कीजिए गुड़िया, मेरा पेन होगा इसका लैपटॉप का, वो लेकर दोबारा पूछो। चलो बस 2 मिनट में आपको हम क्लियर करते हैं। और जैसे कि किरण ने आज क्वेश्चन किया है, कोई भी आप लोग फ्री हो बिल्कुल, जितनी बार मर्जी क्वेश्चन, जब तक आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि ऐसी चीज है कि अगर एक पॉइंट भी आपसे मिस हो गया ना, फिर आगे के लिए आप समझना मुश्किल हो जाएगा। नीलम ने क्या समझाया? मैम पहले 4 डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ। हाँ, ये प्लॉट है, नीलम ने समझाया कि ये एक प्लॉट है। यहाँ जी पर मैम। आपने 4 डायरेक्शंस जो हैं, ओ सॉरी, वेस्ट, ठीक है ना, ये 4 डायरेक्शंस, ये तो बहुत ही मतलब ऐसी है कि बचपन में हम पोयम पढ़ते थे ना, सामने हमारा क्या होता था वो पोयम ही मैं भूल गई हूँ बिल्कुल, सामने हमारे सूरज होता, पीठ पीछे पश्चिम, है ना, ऐसा था कुछ पोयम थी मेरी बुक में, और दाएं हमारे होता, बाएं हमारे ये पता नहीं क्या ऐसी पोयम थी। तो यानी कि हम जब बच्चे थे तो भी हमें डायरेक्शन बताई जाती थी कि 4 डायरेक्शंस हैं हमारी, ठीक। अब उसने ये बोला कि इसके अलावा ये जो कॉर्नर्स हैं हमारे, इनको भी हम डायरेक्शंस में बांटते हैं, ठीक। कैसे? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या बनेगा? नॉर्थ ईस्ट बनेगा। साउथ और ईस्ट के बीच में क्या बनेगा? साउथ ईस्ट बनेगा। साउथ और वेस्ट के बीच में क्या होगा? साउथ वेस्ट होगा। तो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट होगा। क्लियर हो गया? यहां तक आपको क्लियर हो गया था? जी ठीक है। तो इसने इससे पहले क्या किया था, आप लोगों को बड़े अच्छे ढंग से समझाया था कि हम ये 4 डायरेक्शन को, किसी भी प्लॉट को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हमारी ये 4 डायरेक्शंस होती है, क्योंकि ये हमारा ब्रह्म स्थान निकल आता है, ठीक है। तो ये सारी डायरेक्शंस जो है वो 90 डिग्री पर होती हैं। जितनी भी डायरेक्शंस होंगी, ये सारी की सारी डायरेक्शंस जो हैं, ये 4 डायरेक्शंस जो हैं वो 90 डिग्री पे। इतना क्लियर हुआ? फिर इसने क्या किया कि हर डायरेक्शन को, 4 डायरेक्शन को अदर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। यही किया ना, अदर 4 पार्ट्स में जी डिवाइड किया। तो अब हमारा जो ये सारा एरिया था 90 डिग्री का, एक एरिया वो हाफ में डिवाइड हुआ, तो हमारे जो 45 सारे 8 पार्ट्स थे वो 45 डिग्रीज में डिवाइड हो गए। जी यहां तक क्लियर हो गया? जी ठीक यस है। मैम। अब और आगे बढ़ते हैं। अब इसी 8 पार्ट को हमने 16 में डिवाइड करना है, फिर आधा करना है, तो कैसे करेंगे? ये हुआ। ये हो गया, ये डिवाइड हो गया। जब ये डिवाइड हो गया तो अब हम 45 को ही तो आधा करेंगे, यानी कि 16 डिग्रीज किस में डिवाइड हो गई? 22.5 में। अब इनके नाम कैसे हम बनाएंगे? बहुत सिंपल है।
नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में ये जो हमारे पास आया है पार्ट, ये नॉर्थ पहले नॉर्थ नॉर्थ का एन ले लो, फिर नॉर्थ ईस्ट लिख दो। जी ठीक, अब आप लोग खुद ही बनाते चले जाओ। जी अब किरण आप बताओ, अब ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच में ये जो पार्ट आया है, इसको क्या नाम देंगे हम, इस वाले को? मैम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। यस, ईस्ट नॉर्थ। बस अब आ गया आपको समझ में। हम्म, अब आप इसको बताओ क्या नाम देंगे, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में? ईस्ट साउथ ईस्ट। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। अब साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में क्या नाम देंगे? साउथ साउथ ईस्ट, यस, ये देखो ना, साउथ 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 ईस्ट, और साउथ साउथ ईस्ट, ईस्ट। जैसे हमने यहाँ पर एन लेकर फिर नॉर्थ ईस्ट लिखा था, वहां पर यहाँ पर एस लेकर और साउथ ईस्ट लिख देना। साउथ जी ईस्ट लिख दें। क्लियर? जी क्लियर जी हुआ? चलिए, जी, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, साउथ और साउथ 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 वेस्ट। साउथ साउथ हाँ, वेस्ट, बताइए। साउथ साउथ वेस्ट। ठीक है, ये हो गया। गुड़िया मेरा चार्जर लेकर आ गया। उसके बाद यहाँ वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ। तो यही तो रीनू उस समय फटाफट बोलती जा रही थी, जैसे आप अब फटाफट बोल रहे हो। क्लियर हो गया आपको अब, है ना? चलिए, जी, अब इसको वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब ये क्या होगा, नॉर्थ 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 वेस्ट। नॉर्थ, जी और जितने ये जितने भी हमारे पार्ट डिवाइड हुए हैं, ये सारे, ये कितनी डिग्री में डिवाइड हो गए? 22.5 डिग्री। 22.5, अब जैसे आप इनको जोड़ते जाओगे, ये 0 डिग्री आ गया, यहां से यहाँ 22.5 आ गया, फिर इसको 22 में 22 जोड़ दोगे तो 45 डिग्री हो गया, फिर इसको जोड़ोगे, ऐसे करके आप जोड़ते जाओगे, आपकी जो है डिग्रीज बनती जाएगी, यहां आकर ये 360 डिग्री हो जाएगी। आप जोड़ते जाओ, 45 में फिर 22.5 जोड़ो, जी जी ऐसे जोड़ते जाओगे, डिग्रीज आती जाएंगी और आपकी जी 360 डिग्रीज बनती जाएंगी। आप ऐसे अपने कंपास मोबाइल में खोलोगे, वहां फट से डिग्रीज आ जाती हैं, आती है कि नहीं आती? यही है। मैम जो होमवर्क मिला है कोई ऐसे A4 साइज पेपर में ऐसे किसमें बनाना है? ऐसे ही बनाइए आप, ताकि हमें पर पता चले, आप लोगों को समझ में आया। हाँ, A4 बहुत अच्छी बात है, A4 में बनाइए। ठीक है ना? ओके। तो हम लोगों और को वो समझ में आ जाएगा कि आप लोग क्लियर हो गए हो बिल्कुल। नीलम? जी मैम। हम्म, और हाँ किसी जी। को, और किसी को, कोई, अनुराधा समझ में आया? मैम ये नॉर्थ से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये 22.5 नॉर्थ, वो है नॉर्थ है, खाली नॉर्थ लेना हो तो। खाली नॉर्थ लेना होगा तो कैसे लेंगे? अभी तो नीलम ने बताया आपको कैसे लेंगे। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये नॉर्थ होगा, इधर का थोड़ा सा और उधर का थोड़ा सा, दोनों का हाफ ये, हाफ ले लेंगे। हाँ, वो अच्छा, नॉर्थ होगा। ठीक है। हम लेफ्ट अगर लेफ्ट उधर का ले लेंगे तो हाँ, वो तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हो गया, नहीं ले सकते ना हम ऐसे। हम्म। ऐसे, हाँ। तो अब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट क्या हुआ, ये जो थोड़ा सा बचा था हमारे पास, और इसका आधा, ये पोर्शन जो था, ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट हो गया। जैसे इस टाइप से हम अपने, और जब आपको, ये तो हमें सिखाना जरूरी है और हम सिखा भी रहे हैं और अच्छे ढंग से आप लोगों को बता रहे हैं। जब शक्ति चक्र आ जाता है, हम किसी भी मैप पे शक्ति चक्र रख देते हैं, आप अमेजोन से खरीद लेंगे, तो वहां पर ये लिखी हुई होती है, आपकी अपने आप ही मैपिंग होती चली जाएगी उसके थ्रू। ठीक है, मैम लेकिन पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमें इंस्ट्रूमेंट मिल गया तो हमें नॉलेज नहीं होनी चाहिए, नॉलेज तो हमें पूरी होनी चाहिए कि कैसे हम डिग्रीज को निकालेंगे। ठीक है, बताइए। मैम उससे इजी हो जाता है थोड़ा। बहुत इजी, थोड़ा इजी थोड़ा ना, सब कुछ तो किया कराया मिल गया।
जो आज आपने सीखा है वो आपको पूरा किया कराया मिल गया, आपके हाथ में आ गया, आपने एक मैप लिया, उसके ऊपर लगाया और आपको सब पता चल गया 1 मिनट में, ठीक है ना। तो लेकिन अगर बनाना हो अपने हाथ से ही, शक्ति चक्र बनाना हो मान लीजिए, तो इस तरह से बनाया जाता प्रॉपर। 22.5 है, उसको हाफ में डिवाइड करो और प्रॉपर यहां से आधा लो, यहां से आधा लो, ये आपका नॉर्थ हो गया। कोई भी डिग्री लेनी है आप ऐसे ही लो। क्लियर हुआ? अभी भी किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो बताइए, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है, ये क्लियर हो जाएगा फिर सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। क्लियर है सबको? इसीलिए Yes, ma'am. होमवर्क नीलम ने दिया है कि जब आप, ये तो आप अभी हम स्क्रीन पे करा रहे हैं, नीलम ने कराया, मैंने कराया, रिवीजन हो गया आपका। जब आप खुद करोगे अपने आप, देन आपको पता चलेगा कि आपको आया है या नहीं आया। देन हम कल फिर कंटिन्यू करते, नहीं आएगा तो एक बार और समझाएंगे। क्लियर? क्योंकि देखिए जी वास्तु क्या है, प्रैक्टिकल है, लर्निंग से ज्यादा प्रैक्टिकल है। जब तक आप प्रैक्टिकल के फॉर्म में नहीं आएंगे, डेली प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट फिर क्लियर नहीं होंगे। और आप साथ के साथ अपना एक एक स्टेप आप प्रैक्टिकल करते जाएंगे। आज आप ये कर रहे हैं, कल से मैं आपको आपके घर का रफ मैप भी बनाने के लिए दूंगी, जिससे आप मैप बनाना सीखें और आपको पता चल जाएगा आप किसी दूसरे का भी मैप, किस तरह से मैप बनना है, वो फिर आपके माइंड में ही बनने लगेंगे। पहले तो आप पेपर पे बनाएंगे, फिर आपके माइंड में बनने लगेंगे। तो आप ये होमवर्क करने के बाद कल से अगर आपके पास अपने घर का मैप है तो आप वो निकलवाइए, नहीं तो आप एक जनरल मैप बनाइए, रफ आइडिया लीजिए। मेजरमेंट भी करना है आपको, डरिएगा नहीं, बस थोड़े से स्टेप्स हैं जो कि आपको फिर एक क्या कहते हैं, साउंड वास्तु कंसल्टेंट बनाएंगे, जिसकी वजह से आपकी बेसिक पूरी नॉलेज इतनी ग्राउंडिंग इतनी अच्छे से होगी आपकी वास्तु की नींव, कि आगे आप कितने भी लेवल पर आप चले जाएंगे, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए ये पढ़ना, आपको मैपिंग करना और आप बहुत लोग बहुत ये जरूरी है। पहली बार नीलम जो है वो कोर्स के लिए मेरे साथ जुड़ी है, तो इसलिए उसने फीस बहुत कम रखी है। आप लोग बहुत लकी हैं, नहीं तो वास्तु की फीस इतनी हाईली वो होती है, वास्तु कोई भी इतना फ्री में नहीं सिखाता। तो जितनी नॉलेज आप लोगों को यहाँ मिलेगी 10 दिन में, आप एक अच्छे बिल्कुल मिनिमम फीस में वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हैं, जाके दूसरों के घरों का वास्तु आराम से कर सकते हैं, अपने घर को तो ठीक कर ही लेंगे। तो निश्चिंत हो जाइए, अभी पहली क्लास है, आज का होमवर्क कीजिए। तभी हमने इस क्लास में ऐसा नहीं किया कि इतना सब कुछ रख दिया हो कि आप घबरा जाए एकदम। तो प्रैक्टिस करके धीरे धीरे आगे बढ़िए, ठीक है? हाँ, जी जी तो कल करके आइए और लिंक आप भेजिए नीलम, ताकि ये लोग शक्ति चक्र लगा यस लें, मैम, मैं अभी भेज देती खुलवा हूँ। लें, ताकि जब जब वो उसका यूज होगा तो ये अच्छे से कर सकें इसको। ठीक है, जी चलिए कल मिलते हैं फिर। जी मैम। नमस्कार जी नमस्कार। थैंक यू मैम।